साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कुछ आरोप लगाए हैं, बहुत ही हल्के किस्म के आरोप, जो सारे चीज़ पब्लिक डोमेन में है। और पब्लिक डोमेन में जो रहता है 2003 हो, 8 हो, 13 हो, 18 हो, चुनाव की प्रक्रिया में लगातार किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, वो चाहे उसकी संपत्ति हो या उसके माँ और पिताजी के द्वारा मिली हुई संपत्ति हो, उसका ब्यौरा स्पष्ट रूप से देना पड़ता है। 8 का हो, 13 का हो, एक प्रक्रिया होती है। हम जो हिसाब देते हैं चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग उसको आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा उसका सत्यापन करा लेता है। और जब ये सत्यापन हो जाता है कि ये संपत्ति का ब्यौरा ठीक है, ये न केवल मेरे हिसाब में होगा बल्कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग आईटी डिपार्टमेंट को भेजता है और उसका मूल्यांकन करा लेते हैं। जो भी संपत्ति का विवरण 3, 8, 13 और 18 का है, इसमें कहीं भी संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, वैल्यू एडिशन हो जाता है। यदि ये ज़मीन जहाँ मैं रह रहा हूँ, इसका कीमत उस समय सरकारी कीमत में जो रहा होगा, उसका कीमत यदि आज लगाएंगे तो उसका कीमत बढ़ जाएगा। तो संपत्ति का कीमत बढ़ सकता है, मगर कोई एडिशन बहुत ज़्यादा उस पर नहीं है। स्पष्ट रूप से 8 और 13 के बीच आयकर विभाग द्वारा जांच की गई और कोई त्रुटि नहीं पाया गया। इस विषय को लेकर बार बार विभाग के माध्यम से भी और क्लियरेंस है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हम शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को देते हैं और ये शपथ पत्र हम खुद भरते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहा है संपत्ति की वृद्धि का, ये सरासर गलत और राजनीतिक मुद्दे को लेकर है। दूसरा विषय उठाने का प्रयास करते हैं बार बार कि वो अगस्ता के मामले में, पनामा के मामले में, अगस्ता के मामले में यहाँ के बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट तक तो गए और उसमें इसको भी जोड़ दिया था अभिषेक की संपत्ति का विषय को लेकर। डबल बेंच ने सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर, अगस्ता के मामले को लेकर उनका पिटीशन को निरस्त कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, यदि आपके पास कोई तर्क या तथ्य हैं, उस मामले को आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए एसआईटी में दे सकते हैं। तो यदि कोई जानकारी अन्य संपत्ति को, पनामा या अगस्ता को लेकर है, तो भैया यहाँ वहाँ चिट्ठी लिखने का अपेक्षा एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है वहाँ दे दीजिए। वहाँ जाएगा तो उसका सही प्रतिक्रिया होगी। ये दो प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा बोलने का विषय इस पर नहीं है। ये सरकार 18 महीने में जो इस सरकार की हालत हुई है, जो बौखलाहट आ रही है, इसलिए हो रही है। इस 18 महीने में क्या स्थिति बन गई, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि उनके अधिकारियों के ऊपर आईडी के रेड हो रहे हैं, ईडी के रेड हो रहे हैं, बड़े लंबी कार्रवाई चल रही है। तो ये क्या स्थिति सरकार में 18 महीने में बनी है? ईडी और आईटी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ रेड होता है, और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं सरकार के, रेत माफिया सक्रिय है, कोल माफिया सक्रिय है, जिस प्रकार से लूट खसोट शराब के नाम से पूरे हिंदुस्तान का अकेला ये राज्य होगा छत्तीसगढ़, जहाँ पे न केवल घर पहुँच सेवाएं बल्कि 30% शराब सरकारी दुकान में अवैध रूप से बिकने का कीर्तिमान यदि स्थापित कोई सरकार कर सकती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। ये अपने आप में एक अनूठा कीर्तिमान है कि दुकान सरकारी हो मगर उसका 30% राशि खुलेआम जा रहा है। एक तथ्य पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, कोल के ऊपर इतनी बड़ी घोटालाबाजी, करोड़ों अरबों टन कोयला छत्तीसगढ़ से निकलता है, प्रति टन 25 रुपया वसूली खुलेआम। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। शराब की 30% की वृद्धि और ये कोयले का 25 रुपया प्रति टन अवैध वसूली का धंधा। ये कलेक्टर और एसपी यदि माध्यम बन जाए और पैसे वसूली का सिस्टम बन जाए, ये करप्शन की अति, यानी इससे बड़ा करप्शन और कहीं नहीं हो सकता।
इन करप्शन को छुपाने के लिए कभी ये आरोप कभी वो आरोप, उस आरोप को जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है, जहाँ पे आपने पिटीशन लगाया वहाँ से लौट के आ गए। मेरी संपत्ति तो खुलेआम है, 3 से लेकर 18 तक जो भी संपत्ति है जनता के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। मैंने चुनाव आयोग को जो जो अपनी संपत्ति का विवरण दिया है उसी की कॉपी निकाल के उनका वैल्यूएशन करते हैं। जो 2003 का वैल्यूएशन होगा भैया 18 में बढ़ेगा। आपकी संपत्ति या मकान यदि 2003-8 में कोई कीमत रहा होगा, या जिस मकान में मैं बैठा हूँ इसके संपत्ति का रेट अपने आप बढ़ता है, ज़मीन का रेट बढ़ता है, कुछ गोल्ड मदर से मिला होगा उसका वैल्यूएशन हो गया। इतने ही हिसाब पूरे मैंने अपने चुनाव के हिसाब में दिया है, उससे एक अक्षर न आगे है न पीछे है। सरकार की बौखलाहट ये है कि सरकार के सारे गलत मामले अब जनता के सामने आ रहे हैं।